अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ ए एस शबीर और आप बेसिक इंग्लिश सीरीज़ देख रहे हैं। बेसिक इंग्लिश सीरीज़ में आज हम टू हैव को पढ़ेंगे। टू हैव इज़ बेसिकली इरेगुलर वर्ब और इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और इरेगुलर वर्ब भी होता है बिकॉज इट चेंजेस इट्स फॉर्म्स। लाइक जैसा कि देखें, इसकी आगे मुख्तलिफ शक्लें हैं। हैव, हैज़, हैड। हैव, हैज़ प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है और हैड पास्ट में इस्तेमाल होता है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। राइट, टू हैव के आगे दो फंक्शंस हैं जिनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट इज़ मेन वर्ब, इट इज़ यूज्ड एज अ मेन वर्ब एंड सेकेंडली इट इज़ यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में ये सारी इसकी आगे ब्रांचेस हैं और हेल्पिंग वर्ब जो कि परफेक्ट टेंसेस में इस्तेमाल होता है उसको हम लेटर ऑन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के टेंसेस में। आज हम फोकस करते हैं एज अ मेन वर्ब टू हैव को। एज अ मेन वर्ब टू हैव हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसके लिए आप ये देखें। जब हम लोगों को ओनरशिप या पोजेसन शो करनी हो, ओनरशिप पोजेसन मिसाल के तौर पर कब्ज़ा या मिल्कियत, फॉर एग्जांपल वी हैव अ कार, तो कार की हमारे पास ओनरशिप है, हम इसके मालिक हैं। रिलेशनशिप, रिश्ता शो करना हो, रिश्तेदारी शो करनी हो, जैसे कि शी हैज़ 2 डॉटर्स, उसकी 2 बेटियां हैं, वहाँ पे भी हमने हैज़ यूज़ किया। फीचर या करैक्टरिस्टिक किसी चीज़ की खसूसियत को बयान करना है, जैसा कि आईफोन हैज़ 16 मेगापिक्सल कैमरा, आईफोन का 16 मेगापिक्सल कैमरा है, तो ये आईफोन की करैक्टरिस्टिक है, ये खूबी है या फीचर है। इलनेस, बीमारी के लिए भी हम यूज़ करते हैं टू हैव वर्ब को, जैसा कि आई हैव हेडेक टुडे, यानी कि आज मुझे सर दर्द है। एक्सपीरियंस वगैरह को शो करने के लिए भी हम टू हैव वर्ब को इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि वी हैड अ ग्रेट टाइम इन यूएसए। यूएसए में जब हमने विज़िट किया तो हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा वहाँ पे। तो हैड लगा, ये हमने पास्ट में शो किया है, तो हैव की पास्ट फॉर्म है। हैबिट, जब आपने अपनी आदत वगैरह को भी शो करना हो तब भी आप हैज़ टू हैव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल दे यूजुअली हैव लंच एट 2 PM, वो आमतौर पर 2 बजे अपना दिन का खाना खाते हैं। राइट, मैंने आपके सामने अभी एक चार्ट बनाया है, तो इसके ज़रिए हम अब इनको पॉजिटिव जुमले, नेगेटिव जुमले और जो सवालिया जुमले उनको समझते हैं। जब हम जुमला कंस्ट्रक्ट करेंगे, जैसे हमने पीछे एग्जांपल में पढ़ा था आई हैव अ कार, तो उसके लिए लिखेंगे आई हैव अ कार, वी हैव अ कार, यू हैव अ कार और दे हैव अ कार। जब हम ही शीट लगाएंगे तो उसके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, ही शीट के साथ हैज़ का इस्तेमाल होगा। राइट, तो नेगेटिव में जब हम बनाएंगे जुमला तो आई हैव अ कार को नेगेटिव करेंगे तो हैव से पहले हमने डोंट का इस्तेमाल करना है। ये इंग्लिश का रूल है। जो डोंट है इसको हम, ये शॉर्ट फॉर्म है डू नॉट की। तो जब सवालिया जुमला बनाएंगे तो डू को हम शुरू में ले आएंगे, तो पढ़ेंगे डू आई हैव अ कार, डू वी हैव अ कार, डू यू हैव अ कार और डू दे हैव अ कार। नेगेटिव में डोंट लगाना है, आई डोंट हैव अ कार, दे डोंट हैव अ कार, वी डोंट हैव अ कार, यू डोंट हैव अ कार। तो जो ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन है, जैसे कि असलम, जमील वगैरह, हैज़ पॉजिटिव में ही हैज़ अ कार, शी हैज़ अ कार, इट हैज़ अ, आईफोन के लिए लगाते हैं इट हैज़ 16 मेगापिक्सल कैमरा। तो जब नेगेटिव बनाएंगे तो हमने डज नॉट का इस्तेमाल करना है हैव से पहले। सो ही डज नॉट हैव अ कार, शी डज नॉट हैव अ कार, इट डज नॉट हैव अ कार। जब ही, शी, इट आ जाएगा उसके साथ भी हमने डज नॉट के बाद हैव लगाना है, क्योंकि हैज़ चेंज हो जाएगा हैव में, ये जुमले का रूल है। सवालिया जुमले में भी आपने हैव लगाना है, क्योंकि ये जो हैज़ है ये कन्वर्ट हो जाएगा हैव के बाद, क्योंकि हैज़ का जो एस है हमने इधर यस में इजाफा कर दिया डू में, क्योंकि ये इंग्लिश का रूल होता है कि जो भी वर्ब हों जिनके आखिर में डू आ जाए, ओ आ जाए, यानी कि उनके साथ ई एस लगता है, वो हम प्लूरल्स के लेसन में पढ़ेंगे। सो डज ही हैव अ कार, डज शी हैव अ कार और डज इट हैव अ 16 मेगापिक्सल कैमरा। सो आप इस चार्ट को ज़हन में रखें। तो ये बेसिकली हमने हैज़ हैव के ये चार्ट, हैज़ हैव का ये चार्ट बनाया है। हैड का मैं इससे आगे आपको समझाऊंगा। बट अभी एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ये कुछ आपके सामने मैंने एग्जांपल लिखी हैं और यहाँ पे मैंने डैश का वर्ड डाला है, इसको हम देखेंगे क्या आता है। और ये आपके सामने हैज़ हैव के प्रेजेंट में मैंने पैटर्न लिख दिए, फार्मूले लिख दिए हैं।
पॉजिटिव का ये जो अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस होंगे उसमें ये इसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जब जुमला नेगेटिव होगा तो उसके लिए सब्जेक्ट प्लस डोंट और डज नॉट प्लस हैव प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। और जब जुमला इंटरोगेटिव होगा सवालिया क्वेश्चन फॉर्म में होगा तो हम डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लगाएंगे। एक चीज़ तो आपको क्लियर हो जाएगी यहाँ पे कि जब जुमला नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव फॉर्म में हो तो डू नॉट और डज नॉट के बाद हमेशा हैव ही लगेगा, और इसमें सवालिया जुमले में भी हैव ही लगेगा, तो यहाँ पे हैज़ का चक्कर ही नहीं। तो आपके सामने मैंने ये प्रोनाउन लिखे हैं आई वो यू, आई वी यू दे के साथ हैव लगेगा, ही शी इट या कोई भी सिंगल नाम जमील सारा सोनिया जो भी है उनके साथ हैज़ लगेगा। तो अब देखते हैं आपके सामने इन जुमलों को कंप्लीट करते हैं। माई ब्रदर डैश अ फोन, माई ब्रदर क्या है, सिंगल नाउन है ना जमील, तो सिंगल के साथ हमने क्या लगाया है हैज़, सो माई ब्रदर हैज़ अ फोन। जमील डैश अ न्यू जॉब, जमील जैसा कि यहाँ पे लिखा है यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, सर जमील हैज़ अ न्यू जॉब। द फोन डैश 16 मेगापिक्सल कैमरा, फ़ोन क्या है, फ़ोन बेजान चीज़ है तो ये इट के ज़मरे में आएगा, तो इट के साथ हमने क्या लगाया हैज़। द फोन हैज़ 16 मेगापिक्सल कैमरा। द चिल्ड्रन डैश न्यू टॉयज़, बच्चों के पास नए खिलौने हैं। चिल्ड्रन क्या है, ये सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर हो तो चाइल्ड होता है, प्लूरल हो तो चिल्ड्रन होता है, और जब प्लूरल होगा तो ये किसके ज़मरे में आएगा दे, एक से ज़्यादा है ना, ये वो भी आ सकता है। सो दे के साथ क्या हैव लगा है, सो चिल्ड्रन के साथ हम लगाएंगे हैव, द चिल्ड्रन हैव न्यू टॉयज़। दे डोंट डैश हाउस कीज, दे के साथ क्या लगा हुआ इधर हैव, सो दे डोंट हैव हाउस कीज, उनके पास घर की चाबियां नहीं हैं। द सारा डैश न्यू लैपटॉप, ये पहले तो देखें ये जुमला है क्या, ये सवालिया जुमला है, सवालिया जुमले का क्या इधर फिर पैटर्न हमने बनाया है, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। डस सब्जेक्ट क्या सारा, इधर आगे क्या लगेगा, ऑब्वियसली हैव लिखा हुआ तो हमने हैव ही लगाना है। डू दे डैश कोरोना वायरस, सवालिया जुमला है, डू डस सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट हो गया, हैव लगा तो आप यहाँ पे सिंपल हैव लगा दें। कोरोना वायरस, ही डज नॉट डैश अ जॉब, सो ही डज नॉट का से आपको साफ पता चल रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का क्या फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस डोंट और डज नॉट प्लस हैव प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सवालिया जुमला हो या नेगेटिव जुमला हो हमेशा हैव ही आएगा, सो दिस इज क्रिस्टल क्लियर, हैव। ही डज नॉट हैव अ जॉब। अब आपको इन फार्मूलों की मदद से और ये जो आपके सामने प्रोनाउंस हैं इनके साथ हैज़ हैव लगता है कि मदद से आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होंगी। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताता चलूँ, ये जो है ना आई वी यू दे ही शी इट, इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, तो ये कंट्रैक्शन के लिए हम यहाँ पे हम कामा लगाते हैं। आई हैव, अव, वी हैव, विव, यू हैव, you've, they have, they've, he has, he's, she has, she's, it has, it's, जमील has, जमील्स। अब हम हैव को पास्ट फॉर्म में पढ़ते हैं, हैज़ हैव को हम पास्ट में जब लेके जाएंगे तो ये कैसा लगेगा। यहाँ पे मैंने आपके सामने ये दो पैटर्न बना दिए, आपको समझ आ जाएंगी। जब पॉजिटिव में जाएंगे, जब यहाँ था ना माई ब्रदर हैज़ अ कार, तो हम जब यहाँ पे लिखेंगे ये जो प्रोनाउन होंगे आई वी यू दे ही शी इट, इन सब के साथ हैड लगेगा, ये यानी कि आप प्लस पॉइंट है यहाँ पे। जब आप नेगेटिव में जाएंगे तो हमने सिंपली डिड नॉट लगा देना हैव से पहले। डिड नॉट बेसिकली ये इस डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, डिड नॉट, डिडंट को हम डिड नॉट भी पढ़ सकते हैं। और जब हम इंटरेक्टिव बनाएंगे तो डिड शुरू में आ जाएगा, और डिड दे हैव अ कार, डिड आई हैव अ कार, ये जब आप यहाँ से भी दे सकते हैं। पॉजिटिव जुमलों में सब्जेक्ट आई हैड टू हैव वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस अ कार। नेगेटिव का ये होगा डिडंट, सब्जेक्ट आई, डिडंट,
डिडंट ये होगा जी, डिडंट हो जाएगा नेगेटिव, और हैव तो वर्ब हो जाएगा, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कार, आई डिडंट हैव अ कार। जो इंटरेक्टिव होगा उसमें डिड पहले, सब्जेक्ट बाद में, हैव बाद में, और फिर लास्ट में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि डिड आई हैव अ कार। जो मैंने आपके सामने पहले जुमले लिखे थे अब उनको मैंने बता दिया है, उन्हीं में अब हमने लगाना है हैड। सो विच इज़ वेरी वेरी सिंपल, सबके साथ हमने हैड ही लगाना है। तो लेट्स सी देखते हैं। माई ब्रदर हैड अ कार, मेरे भाई के पास एक गाड़ी थी। सॉरी, माई ब्रदर हैड अ फ़ोन, मेरे भाई के पास एक फ़ोन था। जमील हैड अ जॉब, ये माजी की बात हो रही है। द फ़ोन हैड 16 मेगापिक्सल कैमरा। पुराने फ़ोन की बात करते हैं ना, कि अब तो लेटेस्ट नए फ़ोन आ गए जिनके अंदर बहुत अच्छे बिल्ट इन कैमरा है। द चिल्ड्रन हैड न्यू टॉयज, बच्चों के पास नए खिलौने थे, माजी की बात। दे डिड नॉट डैश हाउस कीज, अब यहाँ पे है मसला। पहली बात तो ये देखें है क्या, दे डिड नॉट, ये एक नेगेटिव जुमला है। नेगेटिव को यहाँ पे देखें क्या आएगा, हमने लगाया था डिड नॉट हैव, और यहाँ पे भी देखें सब्जेक्ट, दे इज सब्जेक्ट, डिडंट ये हो गया जी वर्ब हो गया, नेगेटिव हो गया, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सॉरी हैव लगाना है आगे, यहाँ पे हैव लग जाएगा हाउस की रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है, और इस फॉर्मूले को देखने के साथ, दे डिड नॉट हैव। डिड सारा डैश न्यू लैपटॉप, सवालिया जुमला, डिड सारा हैव। डिड दे डैश कोरोना वायरस, डिड दे हैव। ही डिड नॉट मनफी जुमला, ही डिड नॉट हैव। सो एक सिंपल चीज़ ये आपने याद रख लें, जब भी सवालिया जुमला हो, डिड वाला या नेगेटिव हो डिडन वाला, उन दोनों के बाद हमेशा वर्ब हैव ही आएगा। अगर पॉजिटिव होगा तो हैड आएगा, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका। आई होप आपको टू हैव वर्ब का एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल समझ आ गया होगा। हैज़ हैव एज अ प्रेजेंट, हैड एज अ पास्ट, ये इनके पैटर्न फार्मूलाज हैं, और इनके एग्जाम्पल्स विच वॉज लेसन ए ब्रेक टुडे। I hope you have enjoyed this lesson, and I will see you in another lesson. Till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.